हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर। आज मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10th साइंस का एक और टॉपिक। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बारिश होती है और उसके बाद धूप आती है तो आ जाता है रेनबो यानी इंद्रधनुष। तो ये रेनबो कैसे बनता है? ये बनता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण। डिस्पर्सन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। When light split into its 7 component colors, यानी जब लाइट बढ़ जाती है अपने 7 घटक रंगों में, तो इसे कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब सवाल ये उठता है कि इसका डिस्कवर किसने किया था? तो ये डिस्कवरी की थी सर आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने जब प्रिज्म को धूप में रखा तो जब लाइट रेज उस पर पड़ी तो वो बढ़ गई 7 कलर्स में, और इस तरह डिस्कवरी हुई डिस्पर्सन ऑफ लाइट की। बट ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्यों है? तो ये होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जब लाइट जाती है किसी रेयर मीडियम से, जैसे एयर, स्पेस से डेंस मीडियम जैसे कि ग्लास या वाटर यानी कांच और पानी से, तो इट बेंड्स यानी ये मुड़ जाती है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम देखते हैं जब पेंसिल को एक पानी के ग्लास में डाला जाता है तो वो हमें बेंड यानी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये होता है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के कारण। इसी तरह रिफ्रैक्शन होता है लाइट का ग्लास प्रिज्म के थ्रू भी। जब लाइट किसी ग्लास प्रिज्म जो कि एंगल्स पे बना होता है कुछ इस तरह से, तो जब लाइट एंटर करती है एयर यानी रेयर मीडियम से इस ग्लास के प्रिज्म यानी डेंस मीडियम में, तो ये रही इसकी इंसिडेंट रे, ये रही नॉर्मल रे। तो जब ये रिफ्रैक्ट होती है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, और उसके बाद जब ये डेंस मीडियम से वापस रेयर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल रे के बेंड्स अवे यानी दूर हट जाती है। तो इस तरह से हमारा रिफ्रैक्शन होता है। और जैसे देखें कि इंसिडेंट रे और जो ये इमर्जेंट रे यानी बाहर निकलती हुई ये किरण है, ये दोनों ही पैरेलल नहीं है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म। क्योंकि प्रिज्म का कुछ ऐसा एंगल होता है कि ये दोनों ही जो रेज हैं, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, ये दोनों पैरेलल नहीं होती ड्यू टू एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म। इंसिडेंट जो रे है और इमर्जेंट रे है, इसके बीच में एक एंगल हो जाता है। इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी जितना भी लाइट रिफ्रैक्ट हुई है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन ग्लास प्रिज्म के थ्रू होता है। तो ये रहा लाइट का रिफ्रैक्शन एक ग्लास प्रिज्म से। तो अब यह देखें, जैसे लाइट रेज इस ग्लास प्रिज्म में एंटर करती हैं तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती है और अलग अलग तरह से बेंड होती हैं। तो ये 7 रंगों में क्यों बढ़ती है? क्योंकि वाइट लाइट जो हमारी होती है वो मिक्सचर होती है 7 कलर्स का, जो कि हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसे हम शॉर्ट एक्रोनिम में विबग्योर भी कह सकते हैं याद रखने के लिए। और हर कलर का एक डिफरेंट वेवलेंथ होता है, यानी तरंग लंबाई अलग अलग होती है हर कलर की, और हर कलर अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से अलग अलग मात्रा में अलग अलग क्वांटिटी में बेंड होता है। जैसे देखें कि वॉयलेट कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है, यानी सबसे ज़्यादा मुड़ता है बैंगनी रंग, क्योंकि इसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है। अगर हम देखें यहाँ पर इस पिक्चर में तो वॉयलेट कलर सबसे नीचे है, यानी वाइट लाइट जब आ रही है और जब रिफ्रैक्ट हो रही है तो वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड होता है बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्टर वेवलेंथ, यानी इसकी तरंग लंबाई और स्पीड सबसे कम होती है। और जो रेड कलर होता है वो बेंड होता है लीस्ट, यानी वो सबसे कम मुड़ता है ड्यू टू इट्स लॉन्गर वेवलेंथ। इसकी तरंग लंबाई और स्पीड सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग की, इसलिए ये सबसे कम झुकता है। अगर इस पिक्चर में देखें तो लाल रंग सबसे ऊपर दिखाई देगा और सबसे कम मुड़ता है। और इस तरह हम एक 7 कलर का एक पट्टी यानी स्पेक्ट्रम मिलती है, जो बैंड मिलता है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये रहा इसका स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, जो कि बनी होती है 7 कलर्स से। तो हम चलते हैं उसी टॉपिक यानी फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी रेनबो कैसे बनता है। तो रेनबो एक
नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो कि बनता है जब सनलाइट डिस्पर्स होती है वाटर ड्रॉपलेट से। यानी जब बारिश के बाद कुछ बूंदें एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं और उन पर जब सनलाइट पड़ती है तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह काम करती हैं और ये सनलाइट को डिस्पर्स करती है 7 कलर्स में। और इसी से रेनबो जो होता है हमेशा सन के अपोजिट साइड में दिखाई पड़ता है। अब हम देखेंगे कि इंद्रधनुष यानी रेनबो के फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रिफ्रैक्शन। जब सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश जो वाटर ड्रॉपलेट्स में पड़ता है तो उस पर उसका रिफ्रैक्शन होता है, बिकॉज जो एयर से जो वाटर है एक डेंस मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है। फिर उसके बाद होता है डिस्पर्सन यानी लाइट का 7 कलर्स में बट जाना। तो उसके बाद जो लाइट है हमारी 7 कलर्स में बट जाती है और जो ड्रॉपलेट्स के अंदर अगला है इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है यानी आंतरिक परावर्तन होता है। यानी जो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करती है। लास्ट में जब लाइट आता है उन वाटर ड्रॉपलेट से बाहर तो अगेन रिफ्रैक्ट होता है और 7 कलर्स में बटकर हम तक यानी ऑब्जर्वर तक पहुंचता है और हमें एक रेनबो का फॉर्म यानी स्पेक्ट्रम हमें दिखाई पड़ता है। तो ये रहा रेनबो का फॉर्मेशन और डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।